नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित कंप्यूटर्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन की। वी लुकअप फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वी लुकअप को कैसे लगाया जाता है। तो वी लुकअप से रिगार्डिंग पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसे मैंने यहाँ से मुनिराज सेलेक्ट किया है, मुनिराज का यहाँ पे हिंदी इंग्लिश के अंदर 80 नंबर आ गया, तो इसके अंदर लिस्ट में देखेंगे मुनिराज का यहाँ पे इंग्लिश में 80 नंबर है। तो जैसे अभी फ़िलहाल हमारे पास एक छोटी सी लिस्ट है, हो सकता है हमारे पास एक बड़ी लिस्ट हो। बड़ी लिस्ट में से कैसे इसको निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ये लगा हुआ है, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं करके बताता हूँ आपको कि जैसे सबसे पहले मेरे को यहाँ पे वी लुकअप लगाना है। मुझे कविता है यहाँ पे, तो कविता की वैल्यू ढूंढनी है। कविता के किस सब्जेक्ट में कितने नंबर है वो मुझे यहाँ पे ढूंढना है। तो मैं कविता का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे वी लुकअप मुझे लगाना है। वी लुकअप लगाने के लिए आप जानते हो, सबसे पहले बराबर वी लुकअप टेब। अब यहाँ पे पूछ रहा है वी लुकअप वैल्यू, आप किसके अकॉर्डिंग डेटा से फेच करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इस कॉलम के हिसाब से डेटा फेच करना है मेरे को। तो ये कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया, वी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट हो चुकी है। तो मुझे यहाँ पे अब कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है टेबल अरे, आप कौन सी टेबल से डेटा सर्च करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेबल मैंने सेलेक्ट कर ली। टेबल सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे वी लुकअप हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, आप कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर में से डेटा लेना चाहते हैं। आप मतलब जिस वैल्यू के हिसाब से आप डेटा लेना चाहते हैं उसके कौन से वाले आगे वाले सेल से आप डेटा लेना चाह रहे हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे इंग्लिश का लेना है, तो मोहन ये पहला है और ये दूसरा, ये पहला कॉलम हो गया और ये हो गया दूसरा। तो मुझे दूसरे वाले कॉलम से लेना है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। 2 लगाने के बाद कोमा लगाता हूँ। फिर यहाँ पे पूछ रहा है रेंज लुकअप, कि आपको कौन सी रेंज चाहिए। एक तो एग्जिट मैच चाहिए या उससे मिलता जुलता मैच चाहिए। अगर एग्जिट मैच आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे 0 लगाना है। अगर आपको उससे मिलता जुलता मैच चाहिए तो आपको यहाँ पे 1 लगाना है। तो जाहिर सी बात है हमें एग्जिट मैच चाहिए, तो हमने 0 लगा दिया। 0 लगाने के बाद में ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद में सिंपल एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस किया, यहाँ पे रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है 49। तो यहाँ पे देखेंगे कविता का इंग्लिश में कितना नंबर आया हुआ है। कविता का यहाँ पे देख रहे हैं, कविता के सामने 49 नंबर आया हुआ है, तो यहाँ पे 49 निकल के आ गए हैं। इसी प्रकार एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी का नंबर निकालना है, बराबर वी लुकअप टेब दबाना है। यहाँ पे वी लुकअप वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करना है इस कॉलम को, कि इसके अकॉर्डिंग वहाँ से डेटा लेना है। कोमा लगाना है। अब पूछ रहा है टेबल अरे, कौन से टेबल से डेटा लेना है। तो वही हमारे पास टेबल है। इस टेबल को मैं यहाँ से लास्ट तक सेलेक्ट कर देता हूँ। टेबल सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, कौन से कॉलम इंडेक्स से आप डेटा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर में हिंदी है, तो यहाँ पे 3 नंबर में लगा देता हूँ। 3 नंबर वाले कॉलम से डेटा लेना है। फिर कोमा लगाना है। वही अप्रॉक्स मैच चाहिए तो यहाँ पे आपको 1 लगाना है, और एग्जिट मैच चाहिए तो आपको यहाँ पे 0 लगाना है। तो एग्जिट मैच के लिए मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ। ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। तो आप देखेंगे कि कविता के हिंदी के अंदर 54 नंबर है, वो यहाँ पे आ चुके हैं। यह 54 नंबर यहाँ पे है और ये 54 नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ साइंस का निकाल के। बराबर वी लुकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट की, कोमा लगाया, टेबल अरे सेलेक्ट कर रहा हूँ। टेबल को किस टेबल से डेटा लेना है, टेबल मैंने सेलेक्ट की, कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से नंबर वाले कॉलम से आप डेटा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे नाम और इंग्लिश, हिंदी और साइंस, तो चौथे नंबर का हो गया, तो 4 नंबर यहाँ पे लगा देता हूँ। कोमा लगाता हूँ। एग्जिट मैच के लिए मुझे 0 लगाना है। 0 लगाने के बाद ब्रैकेट बंद करता हूँ। जैसे ही ब्रैकेट बंद के मैंने एंटर किया है, तो यहाँ पे वैल्यू सामने आ गई है 48 निकल के,
और आप देखेंगे यहाँ पे कविता का जो एग्जिट रिजल्ट था वो इसके सामने यहाँ पे आ चुका है। इंग्लिश के अंदर 49, हिंदी के अंदर 54 और साइंस के अंदर 48। तो दोस्तों ये वीलुकअप है। वीलुकअप दोस्तों ये वीलुकअप का इस्तेमाल करना हमने सीखा है। वीलुकअप का बहुत ही एडवांस लेवल भी है, वो आपको मैं धीरे धीरे समझाने वाला हूँ। एक दो वीडियो में आगे बता दूंगा पूरा वीलुकअप। और इसके बाद मैं आपको एक और फंक्शन के बारे में बता देता हूँ जो ड्रॉप डाउन मेन्यू तैयार करता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे तैयार किया जाता है उसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। ड्रॉप डाउन के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए मुझे सबसे पहले डेटा पे जाना है। डेटा पे क्लिक करने के बाद में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। एनी वैल्यू है यहाँ पे सेलेक्ट करना है लिस्ट। जैसे मैंने लिस्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये ऑप्शन निकल के आया है इस, और ये निकलने के बाद में मुझे यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। कौन से लिस्ट जो ड्रॉप डाउन मेन्यू तैयार करना है उस लिस्ट का पूरी लिस्ट मैंने तैयार सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और इसको सिंपल ओके कर देना है। ओके करने के तुरंत बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं सबसे पहले मोहन का डेटा फेच करता हूँ। मोहन पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मोहन के सामने जो भी वैल्यू अपनी इस सीट के अंदर थी वो वैल्यू वहाँ पे शो हो रही है। जैसे मोहन के सामने 50 है, 54 है, 21 है, तो यहाँ पे 50, 54, 21 वो आ गया। यहाँ से जैसे और मैं सेलेक्ट कर लूँ, जैसे मैंने गोपाल सेलेक्ट किया तो गोपाल के 49, 15, 14, और यहाँ पे भी देखेंगे गोपाल के 49, 15, 14। तो अपना वीलो का एग्जिट काम कर रहा है और ड्रॉप डाउन मेन्यू भी एग्जिट काम कर रहा है। इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।